तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी कमाल धमाल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तरबूज की खेती पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की खेती में प्रति एकड़ में होने वाले खर्चे के बारे में और उसमें होने वाले उत्पादन के बारे में, और आगे हम बात करेंगे उसमें होने वाले शुद्ध मुनाफे के बारे में। यानी एक एकड़ में कितना आपका खर्चा हो सकता है, कितना आपको इसमें उत्पादन मिल सकता है और कितना आपको इसमें शुद्ध बचत हो सकती है। और दोस्तों साथ में हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें आपको इसमें रिस्क भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस पहलू पे भी बात करनी जरूरी होती है। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि दोस्तों तरबूज की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें अन्य फसलों की बजाय सबसे ज्यादा खर्चा होता है किसान का। और इतना खर्चा करने के बाद अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं जिसके कारण हमें काफी नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं अगर हमें सावधानियां नहीं रखी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों काफी किसानों को ये जानने की इच्छा होती है कि अगर हम तरबूज की खेती कर रहे हैं तो प्रति एकड़ हमारा कितना इसमें खर्चा हो सकता है, कितना इसमें उत्पादन होगा और कितना इसमें हमें मुनाफा हो सकता है, घाटा तो नहीं हो जाएगा, कितना फायदा होगा, कितना प्रॉफिट होगा। ये सारे विचार किसान के मन में आते हैं। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं, वो भी सही और सटीक जानकारी के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे तरबूज की खेती में होने वाले खर्चे के बारे में। शुरू से लेकर अंत तक जितना भी जो भी खर्चा होगा टोटल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं बेसल डोज और ज़मीन की तैयारी करते समय हमारा कितना खर्चा हो जाता है। तो सबसे पहले ज़मीन की तैयारियों और बेसल डोज की बात करें तो यहाँ पे हमने रखे हैं 15,000 रुपये आपके ज़मीन की तैयारी करते समय, क्योंकि 3 से 4 बार आपका ट्रैक्टर निकल जाता है इसके अंदर कल्टीवेशन के लिए। और उसमें कम से कम 1 एकड़ में आप ट्राली डालते हो गोबर की खाद की, अगर ट्राली डालते हो तो गोबर की खाद अगर आप 1 एकड़ में 4 ट्राली डालते हो तो 2,000 रुपये एक ट्राली के लेके चलें तो 8,000 रुपये केवल आपकी गोबर के खाद के खर्च हो जाते हैं। बाकी आप DAP, MOP, SSP वगैरह बेसल डोज के रूप में डालते हो, वो भी इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। तो टोटल जो हमने बेसल डोज और कल्टीवेशन के जो पैसे जोड़े हैं वो रखे हैं हमने यहाँ पे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में आपके जो है ज़मीन तैयार हो जाती है और आपके जितने भी बेसल डोज डालने होते हैं आपको, जो खाद उर्वरक तरबूज की बुआई से पहले डाले जाते हैं, वो सारे हमारे 15,000 रुपये का कॉस्ट उसमें बैठ जाती है। तो अब बात करते हैं इसमें लगने वाली प्लास्टिक मल्च और बीज के खर्चे के बारे में। अगर दोस्तों 1 एकड़ में प्लास्टिक मल्च की यहाँ पे बात की जाए तो 1 एकड़ में लगभग आपके 5 रोल इसके लग जाते हैं प्लास्टिक मल्च के। 400 मीटर का एक रोल लिया है हमने, 400 मीटर के 400 मीटर के आपके 5 रोल लग जाते हैं। अगर 25 माइक्रोन का अगर आप प्लास्टिक मल्च यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आपका 25 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है उसका 1 एकड़ का आपका जो खर्चा होगा वो होगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये यहाँ पे प्लास्टिक मल्च के आपके खर्च हो चुके हैं। और अगर यहाँ पे अब बीज का खर्चा ऐड किया जाए तो बीज का अगर आप अच्छी वैरायटियों का बीज का चुनाव करते हैं, सीड सिलेक्शन का हमने एक वीडियो भी डाला है जिसमें हमने तरबूज की 5 वैरायटियों के बारे में बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप एंड में देख लीजिएगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अगर उन जैसी अच्छी वैरायटियों का अगर आप चयन करते हैं तो अगर आप 1 एकड़ में तरबूज के बीज की खरीद करते हैं तो 1 एकड़ में आपका जो बीज का खर्चा है वो हो जाता है लगभग 7 से 8,000 रुपये का। दोस्तों 7 से 8,000 रुपये का आपका बीज का खर्चा हो गया, 10,000 रुपये का आपका प्लास्टिक मल्च का खर्चा हो गया। यानी आपका यहाँ पे खर्चा हो जाता है टोटल प्लास्टिक मल्च और बीज का 18,000 रुपये का। 15,000 रुपये का आपने खर्चा पहले कर दिया है, तो आपका अभी तक खर्चा जो है वो हो गया 33,000 रुपये का। 33,000 रुपये का खर्चा अभी तक आपने कर दिया है और आपका तरबूज अभी सीड सोविंग की है, केवल आपने अभी तक सीड सोविंग ही की है, सीड खरीदा है, बाकी खर्चे आगे और हैं। आगे हम अगर NPK खाद यानी इसमें लगने वाले फर्टिगेशन की बात करें या इसमें होने वाले स्प्रे की बात करें तो इसके टोटल फर्टिलाइज़र और इसका स्प्रे का जो टोटल हमने खर्चा रखा है वो 1 एकड़ का हमने रखा है लगभग 10,000 रुपये। दोस्तों अगर आप 1 एकड़ में सही तरीके से शेड्यूल बनाकर अगर आप फर्टिगेशन करते हैं और अगर अपना स्प्रे शेड्यूल रखते
रखते हैं, इस हिसाब से रखते हैं, तरीके से रखते हैं अगर आप, तो आपका 1 एकड़ में 10,000 रुपये से ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए। इससे अगर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं फर्टिगेशन में या स्प्रे शेड्यूल में, तो मान के चलिए आपका स्प्रे शेड्यूल या फर्टिगेशन शेड्यूल सही नहीं है, आप ज़्यादा दे रहे हैं, आप सही नहीं दे रहे हैं। तो 10,000 रुपये का जो खर्चा रखा है वो एकदम सही रखा है। फर्टिगेशन के वीडियो भी हम समय समय पर डालते रहेंगे और स्प्रे के वीडियो भी हम समय समय पर डालते रहेंगे। ऑलरेडी हमने कुछ वीडियो डाल भी रखे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे अगर हम फर्टिगेशन और स्प्रे के 10,000 रुपये ऐड करते हैं तो टोटल हमारा जो खर्चा हो जाता है वो हो जाता है 43,000 रुपये का। 43,000 रुपये का अब तक हमारा टोटल खर्चा हो गया है, जिसमें स्प्रे आ गए हैं, फर्टिगेशंस आ गए हैं, सीड आ गया है, प्लास्टिक मल्च आ गया है, बेसिक डोज आ गए हैं। टोटल खर्चा अब तक का हमारा लगभग हार्वेस्टिंग तक का जो खर्चा है वो टोटल हमारा 43,000 रुपये का खर्चा हो चुका है। में अभी तक हमने लेबर कॉस्ट नहीं जोड़ी है, वो हम आगे ऐड कर देंगे। और इसमें हमने ड्रिप इरिगेशन का चार्ज भी नहीं ऐड किया है। दोस्तों ड्रिप इरिगेशन का चार्ज ऐड नहीं करने का मकसद यहाँ पे ये है क्योंकि ड्रिप इरिगेशन से हम एक नहीं बल्कि हम कई फसलें ले लेते हैं, तो केवल एक तरबूज की फसल पर ड्रिप इरिगेशन का खर्च जोड़ना सही नहीं है, तो इसका हमने यहाँ पे खर्चा नहीं लगाया है ड्रिप इरिगेशन का। तो दोस्तों फाइनली हमारे यहाँ पे अब तक 43,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। और अब बात करते हैं लेबर चार्ज, हार्वेस्टिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट चार्ज। टोटल हमने यहाँ पे 30,000 रुपये रखे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत हमारा मेहनताना भी हमने रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है क्योंकि हमें मुनाफा भी होने वाला है। मेहनताना हमें अपना खुद का ज़्यादा नहीं रखना है। और इसमें लेबर चार्ज ज़रूर रखा है हमने, शुरू से लेकर अंत तक का हमारा जितना भी मतलब जितनी भी हमारी 1 एकड़ की लेबर कॉस्ट होती है, जितनी भी वो टोटल हमने इसमें लेबर कॉस्ट रख दी है। और इसका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है वो रख दिया है। और थोड़ा बहुत हमारा मेहनताना भी इसमें हमने ऐड किया है। टोटल हमने यहाँ पे 30,000 रुपये ऐड किए हैं। तो इसका मतलब टोटल हमारा 1 एकड़ का तरबूज की खेती में दोस्तों खर्चा हुआ वो हुआ 70,000 रुपये का। टोटल 70,000 रुपये का खर्चा होने के बाद तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके होने वाले उत्पादन के बारे में। 1 एकड़ में तरबूज की खेती में आखिर कितना उत्पादन हमें मिल सकता है कि हमने 70,000 रुपये का खर्चा कर बैठे हैं अपन। तो एवरेज उत्पादन अगर इसका 1 एकड़ का हम निकालें तो इसका हमने उत्पादन रखा है 1 एकड़ का 200 क्विंटल। 200 क्विंटल उत्पादन इसका एवरेज उत्पादन होता है दोस्तों। और अगर इससे ज़्यादा किसी किसान भाई का होता है तो वो आप काफ़ी लकी हैं, अच्छी बात है। और अगर इससे 180 क्विंटल से अगर कम उत्पादन अगर आपका हो रहा है तो ज़रूर आपकी तरबूज की खेती में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, या कुछ ऐसे रोग आए हैं जिनका आपको पता नहीं चला होगा, या इस तरह की कोई दिक्कत हुई है जिसकी वजह से आपका उत्पादन 180 क्विंटल 1 एकड़ का उत्पादन इससे कम होता है, तो ज़रूर आपकी तरबूज की फसल जो है वो कमज़ोर मानी जाएगी। तो एवरेज उत्पादन जो है इसका 200 क्विंटल होना चाहिए। 200 क्विंटल से 180 क्विंटल से लेकर 200 क्विंटल तक है तो वो एवरेज उत्पादन माना जाएगा। तो दोस्तों फाइनली अगर हम इसका उत्पादन 200 क्विंटल 1 एकड़ का लेके चलें और इसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें, अगर मार्केट प्राइस मंडी प्राइस अगर आप 10 रुपये लेकर चलते हैं, एवरेज मंडी रेट भी मैं एवरेज ही ले रहा हूँ। अगेती तरबूज अगर आप कर रहे हैं कहीं 10, 15, 16 तक अगर आपका बिक रहा है, 12, 13 तक बिक रहा है, तो कभी कभार 7, 8 तक भी बिक जाता है। तो एवरेज जो इसका मंडी रेट है वो हम 10 रुपये लेके चलते हैं। 10 रुपये के हिसाब से 200 क्विंटल का जो आपकी जो उत्पादन है वो हो जाता है लगभग 2 लाख रुपए का। 1 एकड़ में आपका तरबूज का टोटल उत्पादन होता है 2 लाख रुपए का। खर्चा आपका हो जाता है 70,000 रुपये का। प्रॉफिट कितना है आप निकाल लीजिए। इससे अगर आपका थोड़ा बहुत खर्चा कुछ एक्स्ट्रा होता है, कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हैं, तो वो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ें मुझसे रही हैं या कौन से खर्चे मैंने कम बताए हैं, ज़्यादा बताए हैं। कमेंट करके आप वो ज़रूर बताना। दोस्तों अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। ये चीज़ जाननी ज़रूरी है हमें, और इस चीज़ को हम काफ़ी बार हमने देखा भी है और सामना भी करना पड़ता है कई बार हमें इसका। तो ये जानना भी हमें ज़रूरी है कि कौन कौन से इसमें मतलब समस्याएं भी हमें आ सकती हैं, कौन कौन सी इसमें हमें समस्याएं भी आ सकती हैं, और कौन से ऐसे रिस्क हैं जिसके कारण हमें घाटा भी हो सकता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तो 2 साल में तो हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है इसका लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। जब तरबूज की बिक्री पिछले 2 सालों में जब तरबूज की बिक्री शुरू हुई, इधर बिक्री शुरू हुई और उधर लॉकडाउन लग जाता है, मंडी पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। भले ही सब्जियां और फल वगैरह खुले हों,
वो प्रतिबंध नहीं है उन पे, लेकिन फिर भी मार्केट में उनकी उतनी डिमांड नहीं रहती है जितनी रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इंसान ही नहीं रहेंगे तो खरीदेगा कौन आपका। तो इस वजह से एक रिस्क तो ये हो जाता है। और दूसरा मुख्य कारण ये होता है कि हमारे एरिया में कई बार फसलें इतनी ज़्यादा उगाई जाती हैं कि उस वजह से भी मंडी में उस चीज़ की आवक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब भी इसके मार्केट प्राइस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके इलाके में अगर तरबूज की खेती करने वाले किसान ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में तरबूज की खेती की गई है, मंडी में आवक तरबूज की मांग से ज़्यादा हो रही है, तो आपका जो तरबूज का जो मार्केट प्राइस है तो वो 4-5 रुपये केजी तक आ सकता है। इस कंडीशन में आपके जो तरबूज का मार्केट प्राइस है वो काफ़ी डाउन आ जाएगा, यानी 4-5 रुपये तक इसका जो मार्केट रेट है वो आ सकता है। इस तरह की कंडीशन में इस तरह की रेट आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके तरबूज का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी डाउन आ सकता है और इस तरह की समस्याओं का आपका सामना करना पड़ सकता है। तो ये जानकारी भी आपको होनी ज़रूरी है अगर आप तरबूज की खेती कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको सही लगी, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।